नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र मौर्य। आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा इतिहास के एक बहुत बड़े मेजर सेक्शन जो है आधुनिक भारत का इतिहास। जी हां, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आपको बुक लिस्ट बताऊंगा और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से हमें इतिहास को पढ़ के समाप्त करना है, ताकि वो लंबे समय तक इतिहास हमारे दिमाग में कंठस्थ रहे और कभी भी एग्ज़ाम में बैठे तो एक अच्छा स्कोर कर सकें, जल्दी से जल्द सफल हो सके। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे स्टूडेंट डायरेक्टली कमेंट करके पूछते हैं या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि कहाँ से हम इतिहास पढ़ें ताकि लंबे समय तक इतिहास मुझे याद रहे, किस किताब से पढ़ें, कितने किताबों से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको यह वीडियो बना रहा हूँ, और जिससे आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और देखिए, मैं ऑलरेडी 4 बार नेट और JRF हूँ, 4 बार नेट और 1 बार JRF हूँ। साथ ही साथ यह वीडियो जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, UPSC, PCS, TGT, PGT, वो अन्य एग्ज़ाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निश्चित ही विश्वास कीजिए मुझ पर और जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। इस तरीके से आप मुझसे निश्चित ही परिचित हो चुके होंगे। मेरा नाम सत्येंद्र मौर्य है और मैं क्या हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे कमेंट करेंगे और SMS करेंगे तो मैं निश्चित ही आपका रिप्लाई करूँगा। स्टडी रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही हालांकि ये लेक्चर देख रहे हैं, और ये हालांकि और सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए, ये वीडियो का ध्येय क्या है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको ना। आप निश्चित ही पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी आ ही जाना चाहिए कि आप कभी आवश्यकता पड़े तो आप दूसरों के साथ ज्ञान की साझा कर सकें ना। तो निश्चित ही आप पढ़िए, आपकी इस जर्नी में भारत ICS बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए, ये जो है ये मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट है। मैं भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। यहाँ से मैं आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम से पढ़ लेता हूँ। आपके पास कोई और भी किताब हो, जैसे BL ग्रोवर भी हो या फिर कोई और नई किताब भी हो, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, तो स्पेक्ट्रम पढ़िए। यहाँ से कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आ जाइए तथ्य पे। यहाँ से आप तथ्य जानेंगे। ओके, यहाँ से तथ्य जानेंगे भारतीय इतिहास से। ये है आर्या कंपटीशन टाइम, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों का तीनों इतिहास इसमें शामिल है। तो आप निश्चित ही इस किताब से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस किताब से तथ्य जानेंगे, और फिर आ जाएंगे यहाँ पे PYQ सॉल्व करने। और अगर आपके पास ये वाला किताब है, यूथ कंपटीशन टाइम से किताब है, या फिर कोई और पप्पू सिंह प्रजापत या कोई और किताब है जिसमें चैप्टर वाइज करके भी टॉपिक्स को दिया गया रहता है PYQ, तो आप निश्चित ही उन किताब को भी ले सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे इस YouTube चैनल पे भारत ICS पे मैं डेली नहीं, हफ्ते में एटलीस्ट 1 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर और टॉपिक वाइज कवर करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करूँगा। तो आप वहाँ से एक चैप्टर, यहाँ से आर्या कंपटीशन टाइम से एक चैप्टर पढ़ेंगे, और एक चैप्टर जा करके आप मेरे YouTube चैनल पे भारत ICS पे वहाँ पे जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQs वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में, वहाँ पे कम्युनिटी टैब में डेली प्रश्न भी शेयर किया करूँगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे शेयर किया करूँगा, जिससे आपको क्या होगा, क्विज सॉल्व करने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ आप का ये मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगा, तो जिससे आप क्या होगा, फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। देखिए, मैं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए लेक्चर अपलोड करने के लिए चैनल पे मैं 11 टॉपिक्स में इसे डिवाइड कर रखा हूँ। ओके, तो आप निश्चित ही एक टॉपिक आप आर्या कंपटीशन टाइम से पढ़ेंगे और सेम टॉपिक का लेक्चर मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब में जो क्विज रहेगा उसे भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कर करके एक एक टॉपिक कर करके हम 11 टॉपिक पूरा पढ़ जाएंगे, और इस तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब एक बार ये ख़त्म कर लेंगे आप, तो निश्चित ही आप दूसरा इतिहास के दूसरे पोर्शन है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने के लिए आप बहुत ही इनर्जेटिक, अंदर बहुत इनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जब इनर्जेटिक महसूस करेंगे तो उसे निश्चित ही शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे तो फिर समाप्त भी करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके आप इतिहास के जो तीनों मेजर सेक्शन है उसे ख़त्म कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। तो फिर इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत जल्द सफलता देखने को मिलेगी। देखिए, जो मैं इस वीडियो का एक कोटेशन लिया हूँ, एक कोटेशन क्या है, ये जर्नी ऑफ 1000 मील्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। यानी जो ये 1000 मील की जो जर्नी है ना, जो हमारी यात्रा है, अध्ययन, हमारी यात्रा फिलहाल क्या है, टीचिंग का, अध्ययन का है ना, पठन पाठन का यात्रा है। तो इसमें भी आप निश्चित ही एक सिंगल स्टेप से ही शुरू करेंगे, और जब एक बार शुरू करेंगे तो फिर समाप्त भी करेंगे। तो ये लंबी जर्नी का शुरुआत एक सिंगल स्टेप से ही होता है।
तो आप भी एक स्टेप आगे बढ़ाइए और एक स्टेप हम भी आगे बढ़ रहे हैं आपके इस जर्नी में। भारत ICS भी आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो निश्चित ही हम एक दिन पूरा जो हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री पूरा पढ़ जाएंगे और पढ़ने के बाद आप भी सफल होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। तो आपको 1 टॉपिक पढ़ना है आर्या कंपटीशन टाइम से और 1 लेक्चर देखना है भारत ICS चैनल पे जा करके, और वहाँ से क्विज भी सॉल्व करना है। तो ऐसे कर करके हम तीनों इतिहास पढ़ जाएंगे। तो फिर इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।